औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ और इस्लाम पे। हज़ारों साल पहले की बात है, अल्लाह ताला के नबी हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन की तबलीग करने और इनको सीधी राह पर लाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। 950 साल तक आप अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, लेकिन 80 अफराद के अलावा कोई भी ईमान न लाया। जब आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफ़ान की खंजर दी और आपको एक कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। अभी तूफ़ान आने में 200 साल बाकी थे और आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने लकड़ी हासिल करने की गर्ज से सगवान नामी कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की पहली कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम की कौम के बुरे लोग आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह से सताया करते और दिल दुखाने वाली बातें करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम सब्र से काम लेते रहे और इन लोगों की बातों पर तवज्जो दिए बगैर कश्ती की तैयारी में लगे रहे। ये कश्ती कमोबेश 100 साल में तैयार हुई। ये कश्ती एक कौल के मुताबिक 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी। कश्ती का आगे का हिस्सा मुर्गे के सर जैसा और पिछला हिस्सा मुर्गे की दुम जैसा था, जबकि नीचे का हिस्सा किसी परिंदे के पेड़ की तरह था। कश्ती को तारकोल यानी डमरा के साथ लेपा गया था। कश्ती में 3 दरवाजे थे जिन्हें कश्ती के साथ जोड़ने के लिए लोहे के कीलों का इस्तेमाल किया गया था। कश्ती में 3 मंजिलें बनाई गई थीं। सबसे नीचे वाली मंजिल दरिंदों, परिंदों और हशरातुल अर्ज़ यानी ज़मीनी कीड़ों के लिए थी। दरमियानी मंजिल जो पाए वगैरह और दीगर जानवरों के लिए थी, जबकि सबसे ऊपर वाली इंसानों के लिए थी। तूफ़ान आने वाला था, वो भी कई गुना ख़तरनाक और होलनाक था। इस तूफ़ान के आने की निशानी ये थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर के तंदूर से पानी उबल कर बाहर आने लगेगा। चुनाचे जब एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तंदूर को उबलते देखा तो परिंदों, जानवरों और मोमिनों को कश्ती में सवार होने का हुक्म फरमाया और सब कश्ती में सवार हो गए। तूफ़ान की शिद्दत में इजाफा होने लगा। इतनी ज़ोरदार बारिश होने लगी कि ज़मीन कई जगहों से फट गई और इसमें से भी पानी निकलने लगा। 40 दिन तक ये बारिश होती रही, यहाँ तक कि 40 गज ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ भी पानी में डूब गईं। कश्ती में मौजूद अफराद के अलावा कोई जिंदा ना बचा। तकरीबन 150 दिन ये कश्ती मुसलसल सफ़र करती रही और इस दौरान जब ये कश्ती अरब शरीफ पहुंची तो वहाँ इसने खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर भी लगाए। आखिरकार ये तूफ़ान थम गया और 10 मुहर्रम उल हराम यानी आशूर के दिन ये कश्ती इराक़ में मौजूद जोदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई और फिर सब लोगों ने शुक्राने के तौर पर इस दिन का रोज़ा भी रखा। यूँ दुनिया की पहली कश्ती का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस वाक़े से हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि खूब नेकी की दावत आम करनी चाहिए। कोई नेकी की दावत कबूल ना करे फिर भी ये सिलसिला नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह वालों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला के अज़ाब से डरना चाहिए। अल्लाह वालों की बात माननी चाहिए। अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत मिलने पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए इबादत एक बेहतरीन नज़रिया है। नाज़रीन, अगर आज की ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ और इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।